नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर रहे होंगे। आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और आज के जानने वाले हैं कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। यहां पर आपको देखो, सबसे पहले अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना हो, डीयू में एडमिशन लेना हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ जाना हो या फिर बीएचयू के पास जाना हो, तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि इनके एडमिशन पोर्टल कौन कौन से हैं। देखो, जेएनयू का जो एडमिशन पोर्टल है JNUEE है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका एडमिशन पोर्टल है CSAS, ठीक है। एयू का एडमिशन पोर्टल है आपका समर्थ, और साथ में प्यारे बच्चे जो BHU है इसका एडमिशन पोर्टल है आपका CAP। अब ये एडमिशन पोर्टल आपके दिमाग में होंगे कि भैया ये तो बात हमें पता है, लेकिन ये एडमिशन पोर्टल कब ओपन होंगे। देखो, ये तो आपका एडमिशन पोर्टल हो जाएगा आपका 1-2 दिन में, मैक्स टू मैक्स आपका कितने दिन में, 1 से 2 दिन में आपका ओपन हो जाएगा। तो ये एक से 2 दिन में आपका ओपन हो जाएगा। और ये जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है, पहला सप्ताह, उसमें सभी के सभी एडमिशन पोर्टल आपके ओपन हो जाएंगे। तो पहले सप्ताह में, और सप्ताह किसका है, जुलाई मास का, ठीक है। तो जुलाई में ये आपके एडमिशन पोर्टल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये भी आपका जुलाई में ही ओपन होने की संभावना है, ठीक है। तो आप क्या करें, डीयू की वेबसाइट हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, जेएनयू की वेबसाइट हो या फिर बीएचयू की वेबसाइट हो, इन पर आप नजर बनाए रखें और समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करते रहें, इनको चेक करते रहें। आज के सेशन में बात करेंगे मेनली इसकी कंप्लीट जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। 3 फेज इसके मेनली क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है आपका फेज 1। सबसे पहला फेज कौन सा होता है यहां पर, तो मैं आपके सामने बात रख दूं कि मेरे बच्चे, सबसे पहला होता है आपका फेज 1। तो फेज 1 में क्या क्या चीजें होती हैं यहां पर जान लो। सबसे पहला होता है आपका फेज 1। फेज 1 में सबसे पहला स्टेप होता है प्यारे बच्चे आपका लॉगिन का। सबसे पहला होता है लॉगिन का। अब लॉगिन कैसे कर सकते हो, लॉगिन करने के लिए भी आपको कुछ चीजें चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर, साथ में आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए, तो डीओ भी चाहिए। साथ में आपका ईमेल चाहिए, और आपके प्यारे साथी ईमेल के साथ साथ आपका फोन नंबर चाहिए। तो देखो, वैसे तो इन दोनों में से एक चाहिए, ईमेल या फोन नंबर में से, लेकिन कभी कभी ईमेल पर ओटीपी नहीं आता या फोन नंबर पर ओटीपी नहीं आता, तो एक में से, इनमें से, दोनों में से एक पर आपका जब ओटीपी मिल जाएगा तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। पहले फेज का मैंने नाम नहीं बताया, पहले फेज का नाम होता है रजिस्ट्रेशन का। तो पहले फेज में आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन, ठीक है। तो पहले फेज में आप लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फिर यहां पर आपको फुलफिल करनी होती है आपको जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, आपको शैक्षणिक दस्तावेज। अब शैक्षणिक दस्तावेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग अंग्रेजी वाले देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। साथ में आपको 10th की मार्कशीट और जो 12th की आपको क्या करनी पड़ती है, मार्कशीट। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अंक तालिका, ये आपको करनी पड़ती है। तीसरे स्टेज में प्यारे साथी आपको कुछ प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, ठीक है। अब प्रमाण पत्र कौन देगा, जनरल वाला देगा, ठीक है। जनरल वाला देगा तो ज्यादा ज्यादा क्या देगा, मूल निवास देगा वो। लेकिन जो बच्चे SC वाले हैं, ST वाले हैं, OBC वाले हैं या EWS वाले हैं, वो क्या देंगे आपके, ये देंगे आपके प्रमाण पत्र। देखो, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2026 या इसके बाद का हो, 1 अप्रैल 2026 या इसके बाद का होना चाहिए। यह बात लोग आप ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 2026 का हो या फिर प्यारे बच्चे इसके बाद का हो। हाँ,
आपको कुछ अन्य प्रमाण पत्र भी देने होंगे अगर आप कुछ अन्य में क्या करना चाहते हैं। अगर आपका मान के चलो कि आप क्या है कश्मीर से माइग्रेट हुए लोग हैं। कहां से मेरे बच्चे? अगर आप कश्मीर से माइग्रेट किए हुए लोग हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। आप लोग स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। आप अगर प्यारे बच्चे सिंगल चाइल्ड हैं, ठीक है, सिंगल गर्ल है, चाइल्ड यहां पर ठीक नहीं होगा, सिंगल गर्ल है अपने माता पिता की, और आप आरक्षण रिजर्वेशन लेना चाहती हैं तो आपको उस चीज का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। तो पहला फेज होता है रजिस्ट्रेशन का, और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद देन आप क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। जब आपने सबमिट कर दिया तो आपका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो पहला फेज है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा फेज जो होता है आपका सीट जो प्रेफरेंस होती है उसकी, और डिटेल्स बेसिकली उसमें क्या होती हैं, वेरीफाई होती हैं। तो यहां पर आप लोग जान गए कि पहला फेज आपका रजिस्ट्रेशन का है, कुछ इस प्रकार से आपका फेज रहने वाला है। अब आप यहां पर देखेंगे दूसरे फेज में, देखो जो फेज सेकंड है, यहां पर आ जाओ आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फेज सेकंड है। फेज सेकंड ये होता है आपका मेनली क्या होता है, इसे सीट प्रेफरेंस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो सीट होती है, सीट का चुनाव के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, जो भी आपने दस्तावेज दिए हैं, ठीक है, दस्तावेज, उनकी आप लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और आपको संशोधन के लिए दिया जाता है। मान के चलिए आपने क्या मूल निवास डाला है, तो मूल निवास की आप लोग जांच कर सकते हैं। आपने कोई सा जाति प्रमाण पत्र डाला है, ठीक है, आप लोग ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, उससे कभी आपका नाम वाम गलत ना हो। ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों में तो खास रियायत है कि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का हो। ठीक है, आप अन्य तरीके के आरक्षण लेते हैं तो अन्य प्रमाण पत्र आपको देखना है। ठीक है, साथ में आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं, वो आपको जांच करनी है। ठीक है, आपके 10th 12th की मार्कशीट क्या आपने अपनी ही अपलोड की है, क्या आपने पड़ोसी की अपलोड की है, वो नहीं बताएगा, आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर। तो आपको नहीं, ये सारी की सारी चीजों की आपको दस्तावेजों की पहले फेज में क्या करनी होती है, जांच करनी होती है। ठीक है, क्या आप किसी के लिए क्या है, एलिजिबल है या योग्य है, ये आपको जांच करनी पड़ती है कि आप इस सीट के लिए एलिजिबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं इस सीट के लिए योग्य हूं। अब जब आपने योग्यता की जांच कर ली तो आपको देखना है कि आप लोग बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, या आप बीकॉम करना चाहते हैं। ठीक है, बीकॉम करना चाहते हैं। अब मान के चलिए कि जिसके पास साइंस साइड है वो बीए कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जिसके पास आर्ट्स है, क्या वो बीएससी कर सकता है? नहीं। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि भैया जब हमने क्या कर रखा है, आपके पास आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है 12th में, तो आप फिर साइंस के साथ नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास साइंस के सब्जेक्ट हैं तो फिर आप ह्यूमैनिटीज के साथ जा सकते हैं। अब बीए, अब यहां पर आपको देखना है अपने नंबर के भी, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है कि चादर जितनी चौड़ी हो उतनी पैर फैलाने चाहिए, तो आपको सीट प्रेफरेंस भी बड़े ध्यान से बनना है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले आपको रखने हैं टॉप कॉलेज। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी, टॉप कॉलेज, फिर मिड रेंज के कॉलेज, और प्यारे साथी फिर आपको रखने हैं ऑफ कैंपस के कॉलेज। ठीक है, ऑफ कैंपस के कॉलेज रखने हैं। देन इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपको इसके तीसरे पार्ट में आपको क्या हो जाएगा, सीट जो है अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगी, सीट अलॉट हो जाएगी। सीट आपको क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, अलॉट हो जाएगी। जैसे ही आपको क्या होगी, तीसरे स्टेप में, इस फेज सेकंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। फिर आपका शुरू होगा फेज आपका थर्ड। फेज थर्ड में आपकी दो चीजें होती हैं। ठीक है, या तो आप सीट को, काउंसलिंग हो गई आपकी, या तो आप सीट को क्या करो, अपग्रेड करो, सेकंड काउंसलिंग के लिए जाओ,
या सीट को अपनी को वहीं पर फ्रीज करा के लॉक कर दो कि मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में ये सीट मिली है, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा। तो ये आपको देखना है फेज सेकंड में, ठीक है भाई। तो फेज सेकंड में ये सारी चीजें देखनी है। अब यहां पर आप देखेंगे को जो फेज आपका कौन सा है, फेज को कह सकते हैं आप लोग चरण। चरण आपका कौन सा है प्यारे साथी, तीसरा। चरण तीसरा में दो मेनली स्टेप होते हैं, एक होता है अपग्रेड का, ठीक है। अपग्रेड में आप लोग जाते हैं सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। या फिर आप क्या सीट को क्या कर सकते हैं, फ्रीज के माध्यम से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों ने सीयूटी एग्जाम 2026 के लिए पूरी साल तैयारी की, आपने जुलाई से पढ़ना शुरू किया, मई में इसका एग्जाम दिया, और अगर आपको सीट प्रेफरेंस भरनी नहीं आती, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपके साथ एक बंदा हो जो आपको हर स्टेप पर गाइड कर सके और आपकी गलतियों को बता सके, और पहली ही काउंसलिंग में आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में एडमिशन दिला सके, ठीक है। तो आपके जो डाउट्स हैं आपकी मदद कर सके, तो इसके लिए आप अड्डा 24/7 के जो काउंसलिंग बैचेस हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। और अभी जो है क्या चल रहा है प्यारे बच्चे, आपका सीयूटी 2026 का रिजल्ट की जो सेलिब्रेशन सेल है वो आपकी लाइव चल रही है। और यहां पर आपका जो कोर्स है वो दो आपके कोर्स है, सारथी प्राइम और सारथी। अगर आप यहां पर एनरोल करते हैं तो मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट के लिए आप यहां पर उत्तम 21 कूपन कोड लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको लगा के बता दे रहा हूं, उत्तम 21 जैसे ही आप कूपन कोड यहां पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये 684 का, तो आपको पूरा का पूरा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे भाई एक बात बता दूं, ये जो आपके 684 रुपए हैं, ये आपकी साल भर की जो मेहनत है, जितने हमारे शरीर पे बाल होते हैं ना सर पे, एक बाल के बराबर भी नहीं है। अगर एक गलत स्टेप हुआ तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस ले लो। पैसे कम है तो सारथी के साथ चले जाओ, अगर बजट की कोई चिंता नहीं है तो सारथी प्राइम में कहूंगा कि सारथी प्राइम के साथ आप लोग जुड़ जाओ। सारथी में आपको क्या मिलेगी, ग्रुप सपोर्ट मिलेगी, पूरी सपोर्ट मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस उसमें भी मिलेगी, लेकिन 1-to-1 जो इंटरेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, सारथी प्राइम के द्वारा होगा। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को आप लोग अपने जो साथी हैं, मित्र हैं, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को शेयर कर दो, जो सभी लोगों को समान रूप से लाभ हो सके। थैंक यू सो मच।